जय भीम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि धनिया का जो आदास है वापस आ गया है। और दोस्तों यह जानने के बाद आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर ये कैसे हुआ जिससे धनिया का जो है आदास वापस आ गया है। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि वो पाल खाने जाने से बच गई है। और दोस्तों इतना तो आप लोगों को पता होगा कि ये कुछ ना कुछ भीमा ही करी होगी जिससे धनिया का आदास वापस आया है। तो दोस्तों आपको मैं इस एपिसोड में बताऊंगी कि भीमा क्या करी है जिससे उनकी माई की जो है आदास वापस आ गई है और पागल खाने जाने से बच गई है। दोस्तों जब धनिया की आदास वापस आती है तो वहाँ पे जितने भी लोग थे उस सारे के सारे हैरान हो जाते हैं, एकदम से दंगे रह जाते हैं। यानी कि डॉक्टर, नर्स, पुलिस और जितने भी गांव के लोग थे सभी एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि आखिर एपिसोड में क्या हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये भीमा का 132 एपिसोड है और इसकी शुरुआत होती है गर्जन कोठी से, यानी कि कैलासा बुआ के घर से। दोस्तों कैलासा बुआ और पिंकी, धर्मशिला, बिशंबर ये सभी आपस में बात कर रहे थे। दोस्तों कैलासा बुआ अपनी बेटी और बहू उनसे कह रही थी कि चल के हम सभी चलते हैं, धनिया को पागल खाने जाते हुए देखेंगे, क्योंकि हम सारे परिवार एक साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि ये खुशी का माहौल है तो खुशी में सारे परिवार को साथ रहना चाहिए। जिसके बाद दिसंबर से कहती है कि तुम यहीं पे रहो, तुम्हें वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिंकी भी दोस्तों उनसे कहती है कि हाँ भैया आप यहीं पे रहिए, वो नहीं तो वहाँ पे अब जाते हैं बेवजह हमारे घर के होके हम हमारी ही बेइज्जती वहाँ पे करवा देते, तो हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आप वहाँ पे जाने के बाद हमारे ही खिलाफ बोले। तो इसीलिए आप घर में ही रहिए। वहाँ पे दोस्तों धर्मशिला भी थी, वो भी दिसंबर के खिलाफ बोलने लगती है। जिसके बाद दिसंबर कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन भीमा से मैं एक चीज़ सीखा हूँ, उसका उपयोग तो मैं ज़रूर करूँगा। मैं यहाँ घर पे बैठ करके मीरा भाभी को चिट्ठी लिखूँगा, जिसके बाद उनसे ये कहूँगा कि मीरा भाभी का भी ये घर है और उनको इस घर में रहने का उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का। तो इसीलिए मीरा भाभी अपने हक की लड़ाई ज़रूर लड़े। दोस्तों इनकी बात सुन के कैलासा बुआ और धर्मशिला, पिंकी ये सभी हैरान हो जाती है कि दिसंबर जो है अब मीरा को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों कैलासा बुआ कहती है कि हाँ ठीक है जो तुम्हें करना है कर लो, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर लेते हो। दोस्तों कैलासा बुआ उनसे ये भी कहती है कि तुम ये चिट्ठी लिखने का नाटक मत करो, सीधा जाओ और बुला करके ले आओ, मैं भी देखती हूँ कि ये क्या कर लेती है। जिसके बाद दोस्तों दिसंबर उनसे ये कहते हैं कि मेरा भाभी की मर्जी जाने बिना उनको जबरन इस घर से निकाला गया, ये एक तरह से अपराध था और वही अपराध मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं उनकी मर्जी जाने बिना उनको मैं यहाँ पे नहीं ला सकता हूँ, इसीलिए मैं पहले उनसे चिट्ठी लिख करके पूछ लेता हूँ, उनकी राय जान लेता हूँ। अगर भाभी कहती है कि हाँ मैं दोबारा इस घर में आना चाहती हूँ और इस घर में रहने के लिए मैं भी लड़ना चाहती हूँ तो मैं पूरे हक के साथ भाभी को लाने जाऊँगा। दोस्तों इतना सुनने के बाद पिंकी कहने लगती है कि छोड़ो ना अम्मा, क्या दिसंबर भैया के बातें में आप लगी हुई है, चलिए नहीं तो देर हो जाएगी, धनिया पागल खाने भी चली जाएगी और हम लोग देख भी नहीं पाएंगे, इसीलिए चलते हैं। इतना कहने के बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन दिसंबर घर में ही रह जाते हैं। उधर दोस्तों भीमा और भीमा की मासी बबीता ये सभी पहुँच जाती है थाने, जहाँ पे धनिया को रखा गया था जेल में। तो वहाँ पे जो एक लेडी जो पुलिस थी जिनके देख रेख में वो रह रही थी धनिया, उनसे भीमा और भीमा की मासी हाथ जोड़ के कह रही थी कि बताइए मेरी माई जो है पागल कैसे हुई और पागल होने से पहले मेरी माई के साथ क्या हुआ। दोस्तों सबसे पहले तो वो बताने से साफ साफ मना कर रही थी कि अगर मैं बता भी देती हूँ तो तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसे धनिया को ठीक कर पाओगी, मुझे नहीं बताना है और बिना मतलब का मेरा समय बर्बाद मत करो, चले जाओ यहाँ से। दोस्तों बबीता और भीमा दोनों हाथ जोड़ के उनसे कहती है, विनती करती है कि आप बता दीजिए, अगर आप बताते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे ताकि मेरी माई को जो है आदास वापस आ जाए। तो अगर आप बता देती है तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी और आपको पुण्य भी मिलेगा। दोस्तों बहुत मतलब कि वहाँ पे कहने के बाद जो है वो महिला बताने के लिए तैयार हो जाती है, कहती है ठीक है सुनो। उस दिन क्या हुआ था,
दोस्तों भीमा के जिस दिन शादी हो रही थी उस दिन धर्मशिला और पिंकी दोनों चली जाती है धनिया के पास, और वहाँ पे जाकर के इतना भीमा के बारे में भला बुरा कहती है जिस वजह से धनिया का जो है अदास खो जाता है, यानी कि वो पागल हो जाती है। और दोस्तों आप लोग एपिसोड में देखे जरूर होंगे कि कैसे पिंकी और धर्मशिला जो है धनिया को कोस रही थी कि कैसी बेटी पैदा की हो, तुम्हारी ही गलती के कारण तुम्हारी बेटी का आज ये हालत हो गया है, और मैं जा रही हूँ तुम्हारी बेटी के शादी में, उधर तुम्हारी बेटी दुल्हन बन के तैयार होगी और मैं वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे बद्दुआएं जो है तुम्हारी बेटी को दूंगी। वो तो डीएम कलेक्टर बन ही नहीं पाई और दुल्हन बनने के बाद वो खुश रहेगी नहीं। तो दोस्तों यही सब सुनने के बाद जो है धनिया पागल हो गई थी। दोस्तों ये सारी बातें जो है वो महिला बताती है, जिसके बाद पूछती है कि अब तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों कैसे उनको ठीक करोगी। दोस्तों ये बात तो बताती नहीं है, अब बताती भी है, लेकिन वो वहाँ से भीमा और बबीता दोनों वहाँ से चली आती है। रास्ते में बबीता भी उनसे पूछती है कि भीमा अब बताओ कि तुम क्या करोगी। तो भीमा कहती है कि चलिए मासी मैं रास्ते में बताती हूँ। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ कलिका सिंह पागल खाने वाले लोगों को और पुलिस अधिकारी इन सभी को बुला करके धनिया के पास पहुंच जाते हैं, भीमा के मोहल्ले में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों इस बात की जानकारी सभी को हो जाती है, सारे गांव वाले, कैलासा बुआ, कलिका सिंह, पिंकी, धर्मशिला और जितने भी भीमा के समाज वाले थे और जितने भी ऊंची जात के लोग थे सभी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। वही घर के अंदर धनिया रो रही थी कि मुझे नहीं जाना है पागल खाने। वहाँ पे मेवा और बिंदिया ये सभी रो रहे थे, लेकिन धनिया को तो कुछ भी याद नहीं था कि बिंदिया भी उनकी बेटी है और मेवा उनके पति है। लेकिन याद न होने के कारण से उन दोनों को धक्का दे देती है और कहती है कि तुम दोनों कौन हो और ऐसे मेरे पास बैठ के क्यों रो रहे हो। और वो खुद ही रोई जा रही थी कि मुझे नहीं जाना है पागल खाने। इसके बाद दोस्तों वहाँ पे पहुँचती है फुलमतिया और कहती है कि चलो पागल खाने वाले आ गए हैं, तुम्हें पागल खाने जाने के लिए बुला रहे हैं। दोस्तों मेवा खुद ही उनका हाथ पकड़ करके बाहर लेकर के आते हैं। दोस्तों धनिया जो है बहुत कोशिश कर रही थी कि नहीं मुझे नहीं जाना है पागल खाने, लेकिन फिर भी उनको ले जाना पड़ रहा था। धनिया भीमा को भी ढूंढती है कि कहाँ है वो लड़की, क्या नाम था उसका, वही बचाएगी मुझे, कहाँ है बुलाओ उसको। दोस्तों छबीला उनसे कहने लगते हैं कि वो भी लड़की जो है कुछ नहीं कर पाएगी, जिसके बावजूद भी धनिया कह रही थी कि नहीं बुलाओ उस लड़की को, कहाँ है वो लड़की, उसका नाम क्या है। तो कुंदन बताते हैं कि उसका नाम भीमा है। तो जिसके बाद धनिया जो है भीमा भीमा करके चिल्लाने लगती है कि कहाँ हो भीमा, आओ मुझे बचाओ, मुझे नहीं जाना है पागल खाने। दोस्तों उसके बाद ये कैलासा बुआ पागल खाने वाले लोगों को इशारा करती है, जिसके बाद वो दोनों जो महिला थी वो आकर के धनिया का हाथ में रस्सी बांध देती है और ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन थोड़ा दूर जैसे ही जाती है वैसे ही वहाँ पे भीमा और बबीता दोनों आ जाती हैं। आने के बाद दोस्तों दोनों घूंघट करी हुई थी और सभी एकदम से हैरान हो जाते हैं कि अचानक से दोनों कौन आ गई है, और पूछते भी है कैलासा बुआ कि तुम दोनों कौन हो। जिसके बाद बबीता और भीमा दोनों अपना घूंघट हटाती है और कहती है भीमा कि मैं हूँ पिंकी। बबीता कहती है कि मैं हूँ धर्मशिला। तो पिंकी और धर्मशिला दोनों कहने लगती है कि ये कैसी बातें कर रही हो, धर्मशिला और पिंकी तो हम दोनों हैं, लेकिन दोस्तों और तुम दोनों तो भीमा और बबीता हो। जिसके बाद दोस्तों भीमा और बबीता वही सारी बात धनिया से कहने लगती है जो जेल के अंदर, थाने के अंदर पिंकी और धर्मशिला है धनिया को कही हुई थी कि तुम्हारी बेटी कभी खुश नहीं रहेगी, तुम्हारी बेटी का सपना था कि डीएम कलेक्टर बनेगी, लेकिन शादी होने के बाद वो कभी भी खुश नहीं रहेगी और मैं बहुत सारी बदुआएं तुम्हारी बेटी को दूंगी। ये सारी बातें भीमा और बबीता धनिया से कहने लगती है। दोस्तों थोड़ा थोड़ा उनको याद आ रहा था। तो ये सब जो बाकी के लोग थे जो भीमा के विरोधी थे वो सभी कहने लगते हैं कि क्या कर रही है, क्या कर रही है। कैलासा बुआ भी वहाँ पर मना करने लगती है कि बंद करो ये नाटक। कलिका सिंह भी कहने लगते हैं कि बंद करो नाटक। जिसके बाद ये कुंदन और छबीला कहते हैं कि इससे आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, नाटक ही सही, थोड़ा सा भीमा को कोशिश कर ही लेने दीजिए, क्या पता भाभी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों जिसके बाद गया है कहने लगते हैं कि चुपो कुंदन, लेट हो रही है, धनिया को जाने दो पागल खाने। तो मेवा उनको डांटते हैं कि भैया कोशिश तो कर लेने दीजिए, भीमा को एक बार कोशिश कर रही है उनको करने दीजिए। वो सभी जो है कलिका सिंह और
कैलाश बुआ इन सभी से कहती है कि एक बार कोशिश कर ही लेने देते हैं, इतना सब कुछ हो गया है तो क्या हो गया, थोड़ा सा कोशिश कर लेने देते हैं। जिसके बाद फिर से दोस्तों भीमा और बबीता दोनों धनिया के पास आती है और सारी बातें भला बुरा भीमा को ही सुनाने लगती है। जिसके बाद दोस्तों धनिया को जो है सारी बातें याद आ जाती है कि कैसे वो अपनी बेटी को बचाई हुई थी जब उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया था। बड़ी जात के ऊपर वो चाकू से वार करी हुई थी उनकी अपनी बेटी को मालूम करने के लिए। कैसे कैलाश बुआ के घर के अंदर घुसी हुई थी, कैसे वो जेल में पहुंची, जेल के अंदर पिंकी और धर्मशिला कैसे उनको सारी बातें कही हुई थी, कैसे वो पागल हुई थी, सारी बातें याद आ जाती है। जिसके बाद दोस्तों जैसे ही धनिया को सारी बातें याद आती है वो इससे ही भीमा को कस के गले से लगा लेती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी के लिए ये कोई चमत्कार से कम नहीं था कि इतने कम समय में कैसे भीमा अपनी माई को ठीक कर सकती है। वहाँ पे डॉक्टर, पुलिस अधिकारी ये सब एकदम से हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक छोटी सी बच्ची अपनी माई को ठीक कर ली है। और बाकी के भीमा के परिवार वाले तो खुश थे ही, लेकिन गया और फुलमतिया का सारा किया कराए पानी में फिर गया था, क्योंकि वही दोनों का ये चाल था कि धनिया जो है पागल खाने चली जाए। अब दोस्तों इसके आगे क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।